सभी सनातन धर्म प्रेमियों को बाबा सीताराम जी की तरफ से आप सभी को राम राम नमस्कार। आइए तो हम आज बात करते हैं शुरुआत से ही बहुत ही मतलब यानी सत्य की बात करते हैं। और सत्य हमेशा कड़वा होता है। बहुत से लाइफ में ऐसे ऐसे दलाल ऐसे ऐसे भड़वे आते हैं, वो सिर्फ एक ज्ञान बताते हैं, सिर्फ ज्ञान। हम भी कहते हैं कि ज्ञान कबीर जी का ज्ञान, ठीक है। कभी बोलते गीता में वहां लिखा, और ये सब दुनिया में ये सारा जा रहा है कि क्या है, पर रियलिटी दुनिया के सामने सच्चाई आने नहीं देते। कुछ पैसे के भड़वे दलाल छोड़े गए हैं जो बस ज्ञान का मुद्दा उठा के रखा है। ज्ञान वो रियल में रामपाल जी महाराज की सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आने देते। इतने कितना षड्यंत्र हुआ है। इसलिए राजस्थान के, मैं दूसरे स्टेट की तो क्या बात करता हूं, मैं राजस्थान में रहता हूं और मेरे अड़ोस पड़ोस में जितने भी गांव हैं वो रियल में ये संत आपके जीवन को बर्बाद नहीं कराना चाहता कि भाई आप उनसे भटक जाओ, ऐसे भटक जाओ। आप भजन कीजिए, हम नहीं कहते कि आप हमारे शिष्य बन जाओ, पर हम ये कह रहे हैं कि आप गुरु के वचनों का पालन कर लो जो, और उनके सत्संगों का पालन कर लो। घर पे बैठ के भजन करो, और इन सत्संगों के जरिए से तुम अपने हाथ पैर तुड़वाते हो, कहीं मारे जाते हो, कहीं कुछ होता है, कहीं किसी की पत्नी की इज्जत लूटी जाती है, कहीं किसी की बहन की इज्जत लूटी जाती है, तो इन आश्रमों का संग थोड़ा कम कीजिए। और वो भी इनमें कौन कौन से, देखिए कितना षड्यंत्र रचा है। पहले सेवा समिति में क्या कहा, जो रामपाल जी से सतनाम ले रखा है वही सेवा समिति के सदस्य बन सकते हैं, उन्होंने ऐसा कहा। और बाद में फर्जी जो लोग थे उनमें सबको इंटरफेयर कर लिया, इनके अंदर ही, इनके सेवा समिति में उन लोगों को अंदर ले लिया जिनको भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, भक्ति भाव सतनाम से या रामपाल जी महाराज से कोई लेना देना नहीं, ऐसे लोगों को इस समिति में डाल दिया। अब रामपाल जी महाराज बरवाड़ा आश्रम में बैठे थे और इन लोगों ने सेवा समिति, वहां कहीं पार्क में सेवा समिति का गठन किया, पर रामपाल जी महाराज ने ये कहा कि भाई ये समिति मेरी नहीं है, तो इन्होंने उस समिति को अनलीगल ही समिति रखी। अब देखिए सोचने की बात है, जब रामपाल जी महाराज पेशी के ऊपर जा रहे थे तो इन्हीं के कार्यकर्ता बोले रामपाल जी महाराज अगर पेशी पे जाएंगे तो हम उनको जाने नहीं देंगे, लाखों लोगों की लाश पे होकर रामपाल जी महाराज को पेशी पे जाना पड़ेगा। बोलो कितना षड्यंत्र रचा है गुरु के प्रति। इनका सत्य मकसद क्या है, रियल रियल सत्य है। तो रामपाल जी महाराज को स्वयं कह रहे कि मुझे भी बंधक बना लिया, मुझे भी बंधक बना लिया, मुझे भी पेशी पे नहीं जाने दिया। अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट की फटकार थी, इसलिए रामपाल जी महाराज को तो पेश होना था, पर इन लोगों ने ऐसे दूध में से मक्खी को कैसे काट देते ऐसे निकालकर रामपाल जी महाराज को कारावासी कैदी बना दिया। अब ज्ञान किसका, अगर ये ज्ञान अगर रामपाल जी महाराज ने नहीं दिया हो तो अभी तक ये उनका भी नाम हटा देते और इनका किसी का ही नाम डाल देते, पर वो उनका गुणगान कर रहे हैं, वो भी 20 साल पुरानी ऑडियो वीडियो से जवान दिखा रहे। और रामपाल जी महाराज की कंडीशन दिन बे दिन ऐसे कमजोर हो रहे हैं। कोई 80-86 साल का बुजुर्ग इंसान हो जाता तो उसकी कैसे क्या। तो ये सबसे प्रथम सेवा समिति के जितने भी गुंडे हैं और जिस भी फेसबुक पे ये अपने ज्ञान का, कभी ज्ञान का प्रकार करते हैं, गीता में क्या लिखा, उसमें क्या लिखा, ऐसे लोगों को गुमराह करते हैं कि लोग इनके उस पे चले जाए कि पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज, कबीर जी पूर्ण गॉड। अच्छी बात है, सब दुनिया में सबको मालूम है कौन क्या है, सब जानते हैं, पर ये बाजार है, कोई हनुमान जी का भजन करता है तो कोई राम जी का भजन करता है, कोई शिव का भजन करता है, कोई गुरु महाराजों की शरणों में जाता, सत्य है। पर ये लोग उसी परमात्मा को जिनका गुणगान करते हैं उसको कितने षड्यंत्र से फंसा दिया। इधर उनको पेशी पे नहीं जाने दिया। पिछली बार जब उनका जो हुआ था तो ये इनके घर वालों ने किसी ने, अगर कोई माइका लाल है और इनके ओरिजिनल बेटा भाई पत्नी या इनके कोई शिष्य हैं तो बताइए, पिछली बार 2 साल जब वो जेल में गए थे तब किसी ने इनके वो कहते ना क्या लगाते हैं, इनको बाहर छुटवाने की किसी ने कोशिश की? बिल्कुल नहीं। वो तो सरकारी
वकीलों के जरिए से और उनके खुद के मतलब खुद के ईमानदारी से वो छूटे थे। और जब इनको मालूम पड़ा आश्रमों में कुकर्म करते थे, बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते थे और आश्रमों में बहुत सी गोलियां मतलब सेक्स की गोलियां किट वगैरह और जो वो गर्भ निरोधक गोलियां वगैरह आश्रम में किस काम के लिए थी? आश्रम में ये गुंडे लोग ऐसे ऐसे करते थे। तब रामपाल जी महाराज को मालूम पड़ गया कि कुछ गुंडे लोग आश्रम में घुस गए, मतलब काल के दूत जिसको बोलते हैं, इनके ही परिवार के हो या इनके जो कमांडो में जो बंदूक धारिया कूट लेके घूमते थे, ये जितने जो ये जिन फिर इनको देखा कि पब्लिक आने लगी और पैसे आने लगे तो इन लोगों ने इतना खतरनाक षड्यंत्र रचा। रामपाल जी महाराज को परम पिता का मतलब सोशल मीडिया पे इनका बस एक काम है, किसी भी भक्त को किसी भी लोगों को ये सच्चाई दुनिया तक ना जा सके। अकी रामपाल जी महाराज क्या कर रहे, बस पूर्ण परमात्मा ज्ञान, उनको कभी बुरा भला नहीं कह सकते, नहीं तो इनका आज भी मतलब इनका सब षड्यंत्र खत्म हो जाए। पर उनको तो आए दिन सोशल मीडिया पे क्या पाओ, पूरे संसार में जगत रामपाल जी आए पालनहार उतारने। अरे जैसे टीवियों में और जैसे आप फेसबुक पर इन वीडियो में देखते हैं ऐसे रामपाल जी नहीं है, उनकी हकीकत तो लाइव रियल देखना चाहोगे तो वो उनके मतलब वो कभी भी उनके लोक में जा सकते हैं। और इन्होंने देश की जनता को गुमराह किया हुआ है। लाइव को शेयर करें, कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें, और जो हमारे इसमें जो भी हमारे कमेंट में आके जो अन्याय कर रहा है, जो ज्ञान बताने में लगा है कि गीता ज्ञान ये लिखा हुआ है पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज है, ये समझ लो ये किराए भाड़े के छोड़े हुए टटपुंजे लोग हैं जो अपनी औकात से बाज नहीं आते, सच्चाई दुनिया तक नहीं जाने देते। रामपाल जी महाराज ने कभी किसी संत महात्मा ऋषियों का अपमान नहीं किया। उनकी फर्जी आवाज से बड़ी फर्जी ऑडियो वीडियो लगाकर सभी संत महात्माओं ऋषियों का और देवी देवताओं का अपमान करते हैं। ये इसलिए करते हैं कि सभी संत महात्मा ऋषि किसके ऊपर क्रोधित हो, रामपाल जी महाराज के ऊपर। पर रियल में रामपाल जी महाराज ने कोई ऐसा नहीं कहा। ये जब वो बंद हो गए बरवाड़ा कांड घटने के बाद में, जो भी IS वो जो है उस ऐप की वजह से इन्होंने सारे सत्संग सारे प्रवचन बदलकर रियल सच्चाई को खो दिया। रामपाल जी की तरफ किसी का ध्यान ना जाए और उनका इतना गुणगान करते थे सोशल मीडिया पर, और किसी के अगर भला हो जाता है एक दो के तो वो उनके पुण्य कर्मों से भला होता है। ताकि ये सोच रहे हो कि कोई हमारे इन शब्दों से, अरे जो जिसने अपने गुरु को फंसा दिया हो। अब सेवा समिति के लोग देखिए कौन कौन से, आपने देखा बलजीत उनकी बेटी की खुद की बेटी का जो सेवा समिति का मुखिया और रामपाल जी महाराज के भक्त बने हुए थे, उन्होंने ही उनकी बेटी का दुष्कर्म, ये मैं नहीं कर रहा हूं, पेपरों में है और सब भगत जानते हैं, उन्होंने ही उनकी बेटी का दुष्कर्म का आरोप उन पर लगाया। देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र है, और वो ही सेवा समिति को चला रहे हैं। तो बताइए ये लोग किसी को सत्य दे सकते हैं? जो इंसान अपने पिता अपने परमात्मा अपने ईश्वर के पीठ में खंजर घोंपकर उन्हें आजीवन कारावास करवा दिया हो और आजीवन मृत्यु दंड दिवा दिया हो, देशद्रोही साबित करवा दिया हो और सरकार का दोषी बनवा दिया हो, और इतना बड़ा अड़ंगा जो सरकार के 27 करोड़ रुपए खर्च हुए और 40,000 सेना लगानी पड़ी एक संत को करने के लिए। रामपाल जी महाराज तो वो जाने के लिए तैयार थे, उन्होंने तो स्वीकार किया कि मैं तो पेशी पे आ रहा था। और आप वीडियो देखे ना, वीडियो पे इनके सेवा समिति के गुंडे क्या कह रहे हैं, रामपाल जी महाराज जाएंगे तो हम नहीं जाने देंगे, अगर रामपाल जी महाराज अगर पेशी पे जाएंगे तो हमारे हजारों भक्तों के मतलब उसके ऊपर, ये दोनों चीटिंग की है। भक्तों को कहे कि भाई रामपाल जी महाराज अपने गुरु हैं, उनको वहां नहीं जाने देने का, हम इतने भगत होकर उनको भड़काया और इतना बड़ा षड्यंत्र रचिया जो बहुत से पुलिस वालों के हाथ पैर टूटे थे और कम से कम 5-6 महिला और बच्चा उस आश्रम में मारा गया था। सभी जानते हैं लोग। इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, अपनी कमेंट जरूर कहे कि बाबा सीताराम जी एक एक सच्चाई बता रहे कि नहीं। और जैसे ही अब इनको जो अपनी इनमें अब दुनिया जागने लगी है, ये अन्य दिन तो बोलते थे कि साधु महात्मा ऋषि किधर भागेंगे, ये सच्चाई सामने आएगी। पर मैं रियल कह रहा हूं, जनता के सामने अब इनकी सच्चाई आ रही है कि वास्तव में कोई ना कोई तो फ्रॉड हुआ है। अब जनता जगने लगी है, हर गांव से कॉल आने लगे, हर एरिया से कॉल आने लगे कि बाबा सीताराम जी ऐसे।
मगर ये क्या करते हैं, मौत की धमकी देते हैं, ना ऐसा कर देंगे ना ऐसा कर देंगे। तुम्हारी औकात तो आ जाओ बावलिया धाम, ये बाबा सीताराम जी है जिन्होंने तुम्हारी आंखें इन्होंने ही खोली थी। सोशल मीडिया पर गंदगी कर रहे थे कि कोई ऐसा है संत, जो कोई ऐसा संत है जो ये कोरोना में लाखों लोग मर रहे हैं, इनका कोई बचाव कोई करने वाला कोई संत है क्या? जब ये पाली जिले से ये संत खड़ा हुआ था और लाखों लोगों को रोग मुक्त कर बताया था। कोरोना महामारी गंभीर बीमारियों में 3 साल तक यहाँ पर पब्लिक रखी थी और रियल में यहाँ पर राजस्थान के जयपुर तक के पत्रकार यहाँ इस मंदिर पे मौजूद थे और लाखों कई पत्रकारों को यहाँ पर रियल परिचय दिए थे। एक पत्रकार हमारे राजस्थान से था और ये आज तक न्यूज में था या उस न्यूज में था, तो उसने कहा देखने आया कि इतनी भीड़ कोरोना में, इतना फर्जीवाड़ा। तो मैंने कहा कि ये फर्जीवाड़ा तो आपको क्या प्रॉब्लम है, बताइए कोई फर्जीवाड़ा। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, वो कहे कि ठीक है हमको भी देखना, तो हम वो वीडियो हम शेयर करेंगे आपके उसमें। और वो गए उनके बच्चे को लेके आए, बच्चे को, और वो जन्मजात से गूंगे थे। हमने कहा कि इनको चक्की खिला दो, और जैसे ही वो चक्की खिलाई और बच्चा जन्मजात से गूंगा था और बोलने लगा, उसने भी हाथ जोड़े कि ये सत्य धाम है। और ये तो हमने संत का प्रमाण दिया जो कि उन पत्रकारों ने, और थोड़ी बहुत भी कुछ वो होती थी तो यहाँ के अड़ोस पड़ोस के जितने भी पत्रकार थे वो कहे कि बाबा जी आप बिल्कुल ये सत्य धाम है और यहाँ किसी को आपत्ति नहीं है। तो किसी पत्रकारों ने इस धाम के बारे में नहीं बोला, पर दिल्ली से लेकर बॉम्बे तक लोग गाड़ियां पे गाड़ियां आती। जो अब बताइए, हमें वो भक्ति का प्रकाश नहीं होता तो एक मोटरसाइकिल पे 2 सवारी नहीं चल सकती थी। लोग अपने दरवाजे पे 2 आदमी अपने खुद के घर के दरवाजे पे नहीं बैठ सकता था। इतना आतंक था कोरोना महामारी का, इतना मतलब प्रेशर था सरकार के ऊपर। और यहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ थी, एक भी इंसान की जीव हत्या नहीं होने दी। जब तो बल्कि मतलब हॉस्पिटलों में भी लोग 100 भर्ती होते थे तो 10 आदमी बचते थे और 90 तो वेंटिलेटर पे सोए के सोए रह जाते थे। उस टाइम में ये बीड़ा बाबा सीताराम जी ने उठाया हुआ था। हर बड़े बड़े आश्रम बंद थे, बाकी ये आश्रम खुला था। हर गुरु पूर्णिमा सभी संत महात्माओं ने कहा कि जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा जितने भी थे, बोले घर पे जाकर मतलब घर पे बैठे बैठे गुरु पूर्णिमा में मनाना, आश्रमों में नहीं आना कोरोना महामारी। पर यहाँ पर ऐसी कोई गुरु पूर्णिमा नहीं है जो यहाँ पर लाखों लोगों के साथ में नहीं मनाई गई हो। और एक भी जीव, एक भी मतलब यहाँ का भक्त कोरोना पॉजिटिव से अगर मरा हो या कोई भी तकलीफ हुई हो तो आप इस वीडियो को यहाँ से सर्वे कर लीजिए। और जो कि रामपाल जी महाराज के जो इन आश्रम के गुंडों के सदस्य बने हुए थे, बहुत से लोग कोरोना महामारी में मारे गए थे। और रियल सच्चाई यह है कि रामपाल जी महाराज को ये इन्हीं लोगों ने फंसाया। सिर्फ गुणगान सब उनके दिमागों में, लोगों के दिमाग में गुणगान भर दिया रामपाल जी महाराज का। और ये भंडारा तो ऐसे है जैसे शिकारी अपने किसी शिकार को पकड़ने के लिए जाल बिछाते, तो ये भंडारा तो जाल का रूप करता, जाल इनको मतलब लोगों को गुमराह करने के लिए। और ये रियल बातें होते हुए ऐसे मालूम नहीं। अब ये बताइए, ये संत रामपाल जी महाराज की कोई बुराई कर रहा है? आप सभी भक्त बताइए, क्या मैं रामपाल जी महाराज की बुराई कर रहा हूं? तो भी उसमें ज्ञान देने आएंगे। उनको मालूम है कि रियल सच्चाई ये महाराज खोल देंगे। ये इतने नालायक हैं, इतने मूर्ख हैं, ये इनको क्या बताऊं। मैं अभी साधु हूं पर मैं कभी कभी रियल कह रहा हूं, जब अन्याय होता है तो मैं अपनी मर्यादा भूल जाता हूं। मैं क्या बोलता हूं और क्या बोलने लग जाता हूं, मेरे दिमाग का संतुलन नहीं रहता। ऐसे रियल साधु हूं। और हमारा परिमाण तो हमारे शब्द देते हैं, हमारा परिमाण तो हमारा भक्ति का प्रकाश देता है। हम साधु कहते हैं, वो तो जनता जो हमसे जुड़ती है, जो हमारे पास आते हैं, उनको मालूम है कि साधु भाई वचन सिद्धि हैं, कि वो तब कैसे क्या कोई साधु होगा तभी वचन सिद्धि हुई होंगे, कि ऐसा कि मैं बोलूँ वो ऐसा ठीक हो जाए, परमात्मा कर देगा। कौन उनके लिए हम इस जीव को उनको अर्पित किया होगा, तभी वो वचन सिद्धि तक साधना जो संत की होती है वो की होगी, तभी ये वचन सिद्धि हुई है। नहीं तो ऐसे हर कोई नहीं हो सकता। लाखों करोड़ों में एक आधा संत होता जो इस डिग्री को प्राप्त करता है, ऐसे ही नहीं होता। और ये कहते हैं हाँ बाबा जी तुमको तो ये ऐसे ही भगवा फैल लिया और ढोंग कर रहे हो। अरे तुम ये बताओ, तुम जैसे नालायक औलाद तो किसी जन्म में ना मिले। ये गुरु महाराज बनाकर उनके हृदय में बैठकर उनके ही हृदय में बैठकर उनके पीठ में छुरा घोंप दिया, उन्हीं के ज्ञान से आज ये सेवा समिति को चला रहे हैं और सभी भाई बहनों को लूट रहे हैं। हर देश को, मैं सबको तो ज्यादा नहीं कह सकता,
हर स्टेटों को तो अपनी अपनी बात है, पर मैं इस पुस्तक की वजह से मैं कह रहा हूं, इसमें सभी काले कारनामे लिखे हैं इनके। गुंडा, ये जो सेवा समिति के जितने भी गुंडे लोग हैं ना, जो अपने अपने आश्रम खोल के बैठे हैं, कौन सी धारा में कौन सा केस लगा, ये ज्ञान की पुस्तक नहीं है। ये पुस्तक है ज्ञान अमृत, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष। ये पुस्तक मंगाइए। अरे ज्ञान सुनने से इतना मूर्ख लोग हैं, पीला पर्चा तुरंत निकाल देती हैं। गुरु का आदेश आया है, लोग तीर्थों में ना जाएं, कहीं बाहर घूमने ना जाएं, कभी गंगा ना जाएं, कभी मतलब ये जो अभी चल रहा कुंभ मेला उसमें ना जाएं, क्योंकि इनको रियल मालूम है कि अगर धीरे धीरे सच्चाई जनता के सामने आएगी, यही भगत लोग आज इन गुंडों का साथ दे रहे हैं, यही भक्तों को सच्चाई धीरे धीरे मालूम पड़ेगी। अब ये चारों तरफ से घिरने लगे, हर तरफ से कॉल आने लगे, कभी उदयपुर से, कभी जालोर से, कभी कहीं से, कहीं जयपुर से, कहीं से, अब कॉल आने लगे। ये चारों तरफ से घिरने लगे। कब तक अन्याय का तो अंत होता है। पाप का घड़ा भर रहा है धीरे धीरे, बस अब तो कुछ ही बाकी है। जिस दिन पाप का इनका घड़ा भर जाएगा, उस दिन रामपाल जी महाराज होंगे बाहर। और जो ये ज्ञान करते हैं, हम आपके ज्ञान को स्वीकार कर रहे हैं, चलो, पर आप 10 मिनट के लिए रामपाल जी महाराज को तुम्हारी ताकत और तुम्हारी औकात और तुम असली उनके शिष्य हो, असली बाप की औलाद हो, तो 10 मिनट के लिए आप रामपाल जी महाराज को बाहर छुटवा कर सभी चैनलों पर उनका जो रियल सत्य ज्ञान है, रियल बातें हैं, उनको किसने फंसाया और रामपाल जी महाराज के साथ ये घटना किन किन लोगों ने मिलकर ये घटना घटाई, उनके ऊपर दुष्कर्म का आरोप किसने लगवाया, उनको आजीवन दोषी किसने करवाया, 5 महिला 1 बच्चे का आरोप किसने लगवाया उन पर, ये सच्चाई दुनिया के सामने लाओ, तब मालूम पड़ेगा आपका ज्ञान। और लोगों को हमारे जैसे कोई सच्चाई बताने चाहते हैं, उसके बीच में आते हैं पूर्ण परमात्मा ज्ञान, तुमको अधूरा ज्ञान। बिल्कुल हमको अधूरा ज्ञान, हमको तो वास्तव में बिल्कुल अधूरा ज्ञान है, पर आपके ज्ञान से तो 10 बराबर किया अच्छा ज्ञान है। तुम्हारे ज्ञान से तो ये सेवा समिति के जितने गुंडे लोग हैं ना, इनके ज्ञान से तो हमारा ज्ञान 10 बार अच्छा। हम खुद कह रहे हैं, अगर हमने हमारे गुरु कैसे देखो मुहूर्त में, हमने उस मुहूर्त को भगवान माना, मुहूर्त में भगवान प्रकट हुए, हमने पूरा जीवन उनके चरणों में डाल दिया कि गुरु महाराज जी आपका। तो हमने तो गुरु के लिए जीवन अर्पित कर दिया, कपड़े लत्ते पैंट पुर्ष सब उतार दी और इस भगवा में आ गए। देखिए गुरु के भेष में आ गए, गुरु को दिया तो गुरु जैसे ही गुण आ गए। पर तुम मूर्खो उसी गुरु के शिष्य बनकर पैसे देकर आश्रम में महिलाओं के साथ कुकर्म दुष्कर्म गंदी हरकतें, अरे ये मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया पे आप निकालो, रामपाल जी महाराज के बरवाड़ा आश्रम में क्या क्या मिले थे सब मालूम है, बंदूक धारियां कूट, सेक्स की गोलियां किट और ये जो गर्भ निरोधक गोलियां वगैरह, ये कहाँ से आई थी, कहाँ थी ये सब ये लोग। और उस आश्रम कैसे होते, ऐसे खुले आश्रम होते जहाँ संत महात्मा ऋषि होते हैं। अब वहाँ उनका गुरु महाराज तो बंद, बरवाड़ा आश्रम को सील, क्योंकि सरकार को पसीने आ गए थे, कई लोगों के हाथ पैर टूट गए थे, पुलिसकर्मी भी बहुत से घायल हुए थे। उसमें 36 घंटा ऑपरेशन चला था पकड़ने के लिए, और 40,000 पुलिसकर्मी गए थे रामपाल जी महाराज को करने के लिए, पकड़ने के लिए। अब बताइए, आओ उनको सील कर दिया। आज उसी जगह पर 10-10 आश्रम खुल रहे हैं, 10-10। सोचने की बात है, कितना मीठा षड्यंत्र इस देश में चल रहा है। और सभी बड़े बड़े कर्मचारी, बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े जो जैसे मैं किसी भी कानून के किसी का नाम नहीं लेता, किसी सरकार के बारे में मैं नहीं कहता, सरकार के जितने भी सरकार के मतलब जितने भी ये क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी इनके सांसद हैं, जितने भी नेता हैं, जितने भी मंत्री हैं, उन सभी से, और सभी जो दल के हैं, सभी दल जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, आम पार्टी है, या आप वाले हैं, जेडीयू है, और ये जितने भी मतलब पार्टियां हैं, इन सभी नेताओं को मंथन करना पड़ेगा। इन सभी पार्टियों को मंथन करना पड़ेगा कि भाई रियल में सत्य क्या है, और ये इनमें कौन सा संत महात्मा है और कौन सा रामपाल जी महाराज का रियल उपदेशी शिष्य है जो इस कार्यक्रम को लेके चल रहा है, ये दुनिया के सामने बताना है। और इन गुंडों का इतना समर्थन ना करें, जब एक आश्रम में रहते हुए भी सरकार को चने चावने पड़ सकते हैं, जब ये 10-10 आश्रम कर रहे हैं। और जिस दिन ये गुंडे लोगों के
एक आश्रम में सरकार को पसीना आ गया था, तो अब ये 10-10 आश्रम कैसे बन रहे हैं, एक आश्रम सील कर। बस हम सरकार से ये बात रखना चाहते हैं। आज हमने मित्तल जो ये भजन गायक है उनको भी हमने कहा कि आए दिन सोशल मीडिया पर सभी संत महात्मा और ऋषियों का आए दिन अपमान होता है, तो ये कथावाचक जितने भी संत हैं, जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी ये राम भक्त हैं, शिव भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं या अन्य देवी देवताओं के भक्त हैं, तो ये इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते और इनके बारे में क्यों नहीं बोलते। रियल सच्चाई आनी चाहिए कि सत्य है क्या। तो ये मूर्ख लोग अपनी कमियां छुपाने के लिए हमारे लाइफों में आते हैं, किसी के भी में बस ज्ञान की बात करेंगे। अरे रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा, कबीर पूर्ण इज गॉड, गीता में क्या लिखा है। इनको पैसे दिए हुए और ये भड़वे लोग हैं, दलाल लोग हैं, ये उन गुंडों के रखे हुए भड़वे और दलाल और किराए के रखे हुए चाटुकार लोग हैं जो अपने इस रियल ज्ञान को आने नहीं देते ऊपर। अरे इस साधु का गुरु थोड़ी है रामपाल जी महाराज जो मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं, मैं सत्य के लिए लड़ रहा हूं, क्योंकि सच्चाई इस संत को मालूम पड़ी है। ये तो जब तक मतलब सच्चाई नहीं आएगी, जब तक ऐसे ही लाइफ चलाता रहूंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं। ये बाबा सीताराम जी है, किसी के बाप से नहीं डरते, गुरु से और एक राम से डरता हूं, बाकी डरता नहीं। सेवा समिति के गुंडे ये 51 है, 51 के 51 यहाँ जाए ना तो भी मैं नहीं डरता। और पूरा एड्रेस दे रखा, जिला पाली, तहसील बाली, राजस्थान वाया नाना, जब भी तुम्हारी इच्छा हो गाड़ी भर के आ जाओ। आपने तो उनको भी कूटने गए थे, सच्चाई बताने लगे थे। वो ये जयपुर वाला पवन, उसको भी RSS समिति के गुंडे लोग गए थे, लट्ठम लट्ठा हुआ था। हमने यूट्यूब पे वीडियो चढ़ाया हुआ है। यूट्यूब के वीडियो देखने के लिए आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, बापा सीताराम जी। बापा लिखना BAPA, बाबा मत लिखो, बाबा लिखते हो ना तो ये मतलब रामपाल जी महाराज के ये जो सेवा समिति के गुंडे लोग हैं। एक मेरा एक चैनल सा बना रखा बापा सीताराम जी, इसलिए अधिकतर लोग वहां जुड़ जाते हैं। इसलिए आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, बापा लिखें, बापा सीताराम जी राजस्थान वाले, और गूगल पर आप सर्च करिए, यूट्यूब खुलेगा, वहां देखिए पवन को लट्ठम लट्ठा मार रहे हैं। मैं बोला ये है ज्ञान इनका, ये सारा ज्ञान पैसों का है, पैसों का रियल ज्ञान है। अब उनको मालूम पड़ा तो ये चारों अलग अलग हो गए, चारों अलग अलग हो गए सारे गुरु। इनको किसी को भी इनको रियल गुरु उपदेश दे रखा नहीं है। मतलब ये तो ज्ञान को यूज कर रहे हैं और रामपाल जी की पूजा भजन क्या क्या कर रहे हैं, और ऐसे रियल में सोच रहे हैं कि वो जेल में ही बस सोए के सोए रह जाएं। ये जनता को रियल सच्चाई बता रहा हूं, मेरी आंखें खुल चुकी हैं, मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा। और संत महात्माओं का मैं कहता नहीं वो कैसे मुर्दे बने हुए हैं, खुद भगवान बने हुए थोड़ी बोलेंगे। भगवान का दर्जा तो इस बापा सीताराम जी को भी मिला हुआ। और पूर्ण मतलब मेरे जो लोक में जितनी मैंने पढ़ाई की है, जो की है मेरे भक्ति की तरह, ऐसे मतलब पूज्य में हूं, परम पूज्य लगाते हैं शिरोमणि संत बाबा सीताराम जी बावलिया धाम वाले। पर मैं सच्चाई जानकर सत्य के पक्ष में लड़ रहा हूं। मैं रामपाल जी मेरे गुरु नहीं है, रामपाल जी महाराज की जो कि उनकी मैं सच्चाई बताने जा रहा हूं। पर फिर भी रामपाल जी महाराज के सेवा समिति के गुंडे लोग हैं, इनको सत्य मालूम पड़ रहा कि इनको मालूम पड़ गया है तो ये करेंगे, तो ये ज्ञान की बातें बस झूठे लोगों को गुमराह करेंगे। ये उस गीता ज्ञान में क्या लिखा है इतने इतने पेज पर, पूर्ण परमात्मा इज गॉड, तुम तो आधे ज्ञान है। हाँ बिल्कुल, मुझे तो ये आधा ज्ञान है। तो तुम्हारे ज्ञान से तो 10 बार बढ़िया, मैंने तो गुरु के शरणों में गिर गया और तुम तो गुरु के हृदय में बैठ के उन्हीं के पीठ में खंजर घोंप के तुम्हारी बेटी का गंदा आरोप लगाकर और उनको बदनाम किया और उनको वहां पेशी पे जाना था तो उनको बंधक बना लिया। अरे तुम्हारे जैसे कोई नीच है, कोई ऐसे किसी के साथ करने वाला वो भगत हो सकता? ऐसे गद्दार, ऐसे फ्रॉड। तो मैं इसलिए सभी सनातन धर्म के प्रेमियों से कहना चाहता हूं, कोई राम भक्त है, कोई शिव भक्त है, कोई कृष्ण भक्त है, कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई सावित्री, जो भी भक्त पूजा पाठ करते हैं, इन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करें। और जो फर्जी पुस्तक ज्ञान गंगा और ये और गणी पुस्तक है, 3 पुस्तक छापी हुई है, उनका एड्रेस बिल्कुल गलत। इनको जूतों से मारो, सरकार अपने आप समझ में आ जाएगा सरकार को भी। अगर गांव में जो हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं के अबादर बाता से टिप्पणी की हुई पुस्तक अगर गांव चौराहे में कहीं भी मिले, मारो। जब मारोगे, जब केस होगा, जब थाने में मालूम पड़ेगा कि ये पुस्तक कहां से छपी, किसी ने छापी, ये तो मतलब ये ज्ञान की पुस्तक नहीं है,
ये तो कानून का कौन सी धारा से कौन कौन से केस लगे, 330, 339, 400, ये केसों की है कि कौन से केस से कौन सी सजा मिल रही है और किसने कौन कौन सा आरोप लगाया, कितने लोग इसके अंदर थे। कोरोथा कांड से लेकर बरवाड़ा कांड तक की कहानियां इस पुस्तक में। तो राजस्थान के, गुजरात के, जो हमारे अड़ोस पड़ोस के जितने भी लोग हैं और जो माया जाल में फंस गए और इन गुंडों के चक्कर में फंस गए, तो आश्रम को जल्दी से जल्दी छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका माइंड ग्रोथ हो चुका है, मतलब आपके माइंड को कैचअप कर लिया है, इसलिए आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपके गुरु महाराज दिखाई नहीं दे रहे, आपको तो ऐसे लग रहे हैं सोशल मीडिया पे, और तुमको जो आश्रमों में बड़ी टीवी पे दिखाया जाता है वो गुणगान कर रहे हैं। वो सिर्फ वो प्रचार नहीं करे तो इनकी सारी आमदनी खत्म। ये उनको ऐसे दिखा रहे हैं। रियल रामपाल जी महाराज की जेल की तस्वीर देखिए आप, रियल। वो अपना जीवन कभी भी त्याग कर उस लोक में जा सकते हैं और लोगों को जवान दिखा रहे हैं। लोगों को महसूस ही नहीं होता कि गुरु की क्या कंडीशन है। जब बंदूकधारियां कूट लेकर उनकी सेवा करते थे, बुलेट प्रूफ गाड़ी लाकर आश्रम में ऐसे दिखावा कर रहे थे, जब तो रामपाल जी महाराज नहीं थे, जब तो वो परमात्मा नहीं थे, जब तो वो एक साधारण संत थे, और अभी जेल में बैठाने के बाद में वो परमात्मा हो गए, वो लीला करने लगे। देखिए कैसी लीला, देखिए कैसी बात है। तो देखिए गुंडे लोग देश को लूट कर खा रहे हैं। इसलिए हम हर पार्टियों से, कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, जितने भी पार्लियामेंट के सांसद हैं, जितने भी नेता मंत्री जो भी हैं, हम उनसे बस इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि इन गुंडों का इतना समर्थन ना करें। एक दिन यही गुंडे आपके सामने खड़े हो जाएंगे और सरकार को भी झुकना पड़ेगा। जो एक आश्रम के रहते हुए इतना कर दिया ना, आज फर्जी आश्रम पे आश्रम खुल रहे हैं, तो ये सोचने की बात है। फर्जी किताब, फर्जी एसेट के साथ में हर गांव चौराहे में, और देखो ना बड़े बड़े मंत्रियों के, और मतलब फौजी जो कहते हैं, हम फौजियों की मतलब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। हमारे लाइफ में देखो एक फौजी आया था, हमने पूरे कम से कम 20-25 हजार लोगों को बुलाकर उनका स्वागत करवाया था इसी धाम पर, वो कोरोना महामारी के टाइम में, क्योंकि वो देश के रक्षक हैं हमारे, और देश के मतलब बहन बेटियों की इज्जत उन्हीं की वजह से रहती है, क्योंकि वो बॉर्डर पे खड़े रहते हैं और हमारी देश की रक्षा करते हैं, और हम आराम से सोते हैं क्योंकि वो बॉर्डर पर अपना, इसलिए हमने उनका इतना सम्मान किया था। वो भी खुश हो गए कि बाबा सीताराम जी पहले माला आपको और बाद में हम पहनेंगे। पर मैं बोला कि नहीं, मैं माला पहनता ही नहीं हूँ, मेरे तो राम नाम की माला, दिखावा की माला मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने हमारा भी सम्मान किया, मुझको हाथ में दे दो माला, पर मैं गले में किसी भी, आप देखो कभी भी मुझे माला मेरे शरीर में पहनते हुए देखो तो नहीं, मैं माला स्वयं मेरे राम के हाथों से माला पराई हुई, तो दूसरी माला से क्या, हम तो हनुमान का रूप है, जो रामायण में देखा कि माला में हनुमान जी को नहीं, ए माला में हनुमान जी, ए माला में राम को नहीं, ए मोती में राम को नहीं, ए मोती में राम को तोड़ तोड़ के फेंक दिया ऐसे। बाबा सीना ताड़ा तो ये सीताराम निकल गए, जैसे ऐसे निकाले कि ओ तारीखे तो सीताराम जी है, ऐसे रियल ज्ञान। तो वैसे वहां तक फौजियों तक वो किताब जारी है, और सरकार पता नहीं क्या कर रही है, गवर्नमेंट पता नहीं कैसे क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। कैसे मतलब उस ज्ञान को सोशल मीडिया पे इतना पैसे दे देकर, मतलब ये पैसों की लीला है सब। और वहां सोशल मीडिया पर सभी मतलब कर्मचारी, मीडिया कर्मी देखे तो, जैसे पुलिस स्टाफ देखे तो, मतलब फौजी स्टाफ देखे तो, वहां तक वो पुस्तक जारी है जहां पर, जिसमें कितना भेड़ किया हुआ है, और उन एड्रेस, उन किताबों का फर्जी एड्रेस जहां पर पाउडर बनता है, फिर भी पता नहीं देश में ये क्या चल रहा है। बड़े सोचने समझने की बात है, ऐसा इस देश में ये क्या चल रहा है, बस ये सोचने की बात है। एक आश्रम सील कर सरकार ने 5-10 आश्रम चालू कर दिए। अब हमें ये समझ में नहीं आता, एक आश्रम में इतनी घटना घट जाती है, तो ये 10 आश्रमों में अगर घटना घट जाएगी तो कितने लोग मारे जाएंगे, ये समझने की बात है। फिर सरकार इतने मतलब कर्मचारी कहां से लाएगा? अगर इस गुंडों का इतना ही समर्थन करते रहे तो एक दिन ये गुंडे ही सरकार को गिराएंगे, ये गुंडे ही
भले कोई भी सरकार हो, मोदी सरकार हो या राजीव गांधी सरकार हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, आरजेडी की हो, आप वालों की सरकार हो, आरजेडी की हो, कोई भी सरकार हो, मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूं, पर ये सोचने की बात है। इसलिए सभी पार्लियामेंट के जितने भी सदस्य हैं उनसे बस यही कहना चाहता हूं, सत्य एक बार देखें और इन गुंडों की सच्चाई को समझें और इन देश को लूटने और इस जनता को लूटने से बचा लीजिए। बस इस संत का यही कहना है। आज की लाइव यहीं पे समाप्त करते हैं। इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और रियल बातें हैं ये, तो ये जितने इस लाइफ में जो ज्ञान देने आते हैं ना, फर्जी जो नए नए उठ कर जो हमको गीता ज्ञान समझाते हैं या कोई अन्य ज्ञान समझाते हैं, वो समझ लो इन आरएसएस समिति के रखे हुए गुंडा के दलाल हैं ये, पैसे के बचे हुए पैसों में बिके हुए लोग हैं ये। इसलिए इस लाइव को आज यहीं पर समाप्त करता हूं और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट, जो भी इस वीडियो में जो सच्चाई बता रहा हूं या झूठ बता रहा हूं तो आप भी कमेंट करना। इस संत को तो किसी से कोई लेना देना नहीं होता, पर सत्य के लिए जागा हूं, सत्य के लिए बोलूंगा, चाहे प्राण क्यों ना जाए, पर सत्य से पीछे नहीं हट सकता। भले गुंडे एक नहीं है तो 51 है, मैं तो कोई 101 भी आ जाए तो डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए सभी इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा तन मन धन से समय निकालकर इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि कोई ना कोई सत्य इंसान इस लाइव को सुनेगा और इन लोगों की ओरिजिनल सच्चाई जानेंगे और ये कैसे लोगों को गुमराह करते हैं ज्ञान के जरिए से। ज्ञान रामपाल जी महाराज का, ज्ञान कबीर जी का, पूर्ण परमात्मा जगत को तारने आए सारे संत पाखंडी, सारे देवता पाखंडी, और ये इनका ज्ञान और ये सारे रियल सत्य जिनको भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। कौन इनमें रामपाल जी महाराज का उत्तराधिकारी शिष्य, किसी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। अगर ओरिजिनल शिष्य है और किसी को रामपाल जी महाराज सतनाम दे रखा है तो एक बार रामपाल जी महाराज को सरकार से हम कहना चाहते हैं, कोई सी भी सरकार का जो भी सरकार है, 10 मिनट के लिए आप रामपाल जी महाराज को हर टीवी चैनलों पर एक बार उनकी सच्चाई दुनिया तक पहुंचा दे। मैं कह रहा हूं ये सारे जितने भी ओनिटर वोनिटर ये सब पैसों में बिके हुए और जितने भी ये आश्रम चालक हैं, ये आश्रम छोड़ के नहीं भागे, यही जनता इन लोगों को नहीं मारे तो जिंदगी में बाबा सीताराम जी मत कहना। बाकी तो इससे बढ़कर तो मैं क्या कह सकता हूं। फिर कल आता हूं लाइव 6:30 बजे, तो आप सभी भक्त लोग अपना समय निकाला करो थोड़ा और लाइव को शेयर कर दो। आपको कुछ नहीं करना, लाइव को दुनिया तक पहुंचानी है कि रियल में रामपाल जी महाराज के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। उन्हीं के लोग उन्हीं के हृदय में बसकर उनके ज्ञान को निकालकर उनको ज्ञान ले लिया और ज्ञान लेकर देखो कितने गुरु जिंदा जेल में बैठे हैं और मावा के भंडारे पे भोग लगा रहे हैं, कोई लाडू बर्फी। अब भंडारा चलेगा, देखिए जैसे रामपाल जी महाराज का मतलब जन्मदिन आया हो ऐसे खुशियां मनाएंगे। अरे वो खुशियां नहीं मना रहे, वो भंडारा के नाम से लोगों को दाना डालकर उनको धीरे धीरे 1000 पब्लिक भी आती है तो उसमें 5 आदमी भी इनके लिए जुड़ते तो वो उनके लिए तो फिर 10 वान से चालू हो जाता है। इसलिए ये पैसों की सब लीला है और दुनिया समझ नहीं पा रही है। हमारे अड़ोस पड़ोस में जितने भी सुमेरपुर या जैसे गाणे राव, सांडे राव, जयसूरी, जैसे नाना, बेड़ा, पिंडवाड़ा, जारी या कोई भी मतलब ठेठ आबू रोड, इधर चिवरली जैसे भी जितने भी नौवी, लखमावा, केराल, पुराड़ा, पौमावा, हरजी, थावड़ा, पावा, पिछावा जितने भी गांव पड़ते हैं, अगर इस लाइव को देखे तो मैं आपका जीवन खराब नहीं करना चाहता। ये बाबा सीताराम जी हैं जिन्होंने भक्ति का प्रकाश दिया और लाखों लोगों का जीवन बचाया। अब वो आपको कह रहे हैं कि इन फरोड़ों के चक्कर से बच जाएं, क्योंकि ये सेवा समिति के जितने गुंडे लोग हैं इन्होंने ही रामपाल जी महाराज को फंसाया हुआ है। आप एक एक वीडियो क्यों नहीं देखते? सतनाम खंडित नहीं होता है, किसी का ज्ञान सुनने से आप जागरूक हो जाओ। आप RIT लगवाकर आप वकीलों से मालूम करो, क्या जेल के आए दिन ऑडियो वीडियो किसी आश्रम में आ सकते हैं? ये फर्जी ऑडियो वीडियो आवाज है और जो आपको गुमराह कर लूट रहे हैं। इसलिए सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। जो भी हमारे पड़ोस में जितने भी गाँव है वो जागरूक हो जाए और आप भी जागें और दूसरों को भी जगाएं। जय सिया राम, जय सीताराम, जय सत्साहेब, जय सत श्री अकाल, जय पिता परमेश्वर की, जय पूर्ण दाता की, सभी की जय हो। सत्य भक्तों की जय हो, सत्य संत महात्मा ऋषियों की जय हो। लाइक को शेयर जरूर कर दें, कमेंट 1 नहीं 2 2 4 4 6 6 कमेंट करें, रियल रखें। पर जब आप मैसेज करें तो उसमें बापा लिखना, बाबा नहीं। बाबा लिखते हैं
तो हमारा क्या कि वो और कहीं चैनल खुल जाता। आप लिखिए बापा, BAPA, बापा नाम थोड़ा लिखने का, जिससे मतलब और भी देखे तो बापा कहें, तो बापा से उनके दिमाग में रहेगा हाँ बापा, तो उस हिसाब से। इसलिए आज की लाइव यहीं पे समाप्त करते हैं। इन गुंडों का खुलासा करते रहें, रियल में आप जगाते रहें। एक बार शेर की तरह छाती कर लो। ये तो क्या, इनके बाप, इनके जितने भी गुंडे लोग हैं, ये आश्रम छोड़ छोड़ के भागेंगे। एक बार जनता को जागने की जरूरत है। बस ये सिर्फ ज्ञान से अड़ गए, सिर्फ ज्ञान, पूर्ण परमात्मा का ज्ञान, ज्ञान लोगों के दिमाग में वो ज्ञान छट गया है। उनको ये मालूम नहीं है कि रियल स्टेडी में रामपाल जी महाराज को दूध में जैसे मक्खी गिर जाती है, ऐसे काट के जेल में फंसा दिया। आजीवन वो बस उसी जेल में दम तोड़ दें, और ये गुंडे लोग ऐसे ही जनता को लूटते रहे, ऐसे ही बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते रहे। अब ये मुझे बोले कि अरे बाबा जी आप झूठ बोल रहे। अरे सभी वीडियो ऑडियो मैंने सभी यूट्यूब पर देखो, किसी बहन की इज्जत लूटी जा रही है। किसी आश्रम में एक महिला आई थी कहीं, वहां से दर्शन करने, दूसरे दिन पेड़ के टक्की मिलती है। किसी की औरत आश्रम वालों के साथ में ही रह जाती है। किसी के ऊपर दहेज का केस लगवा रहे, ऐसे अनाप शनाप। और क्या क्या इनके आश्रम में आपने तो टीवियों पे देखा हो, बरवाला कांड में नहीं देखा? बरवाला कांड में क्या था, सेक्स रैकेट वगैरह, ये वो, ये क्या कहां से ये सब बाबा कह रहा था? ये मीडिया कर्मियों ने कहा है। और रामपाल जी महाराज को कैसे गुमराह कर कर कैसे फंसा दिया। जब तक वो नहीं छूटेंगे, जब तक ये बाबा सत्य के लिए आवाज उठाते रहेंगे। हाँ ठीक है, कभी भाई कोई कहीं बाहर चला जाऊं, कहीं जैसे भक्तों के वहां जाता रहता हूं, बुलावा होता वहां चला जाऊं, और कभी लाइव नहीं आऊं। हाँ ऐसे देख लेना कि भाई 5-10 दिन से बाबा सीताराम की लाइव नहीं आ रहे, तो समझ लेना कि रामपाल जी महाराज के गुंडे लोगों से मेरा मुकाबला हुआ, या तो बाबा सीताराम जी अपने लोक में चले गए लड़के। और जैसे और ऐसे रहूंगा तो मैं 10 दिन में 15 दिन में जैसे कहीं मान लो बाहर चला गया हूं कहीं जैसे, तो फिर अब हम एक कार्य और करने जा रहे हैं। आप भक्तों को, आप देशवासियों को जानकर बहुत अति प्रसन्नता होगी। अब हम हमारे भक्तों के साथ कुछ दिन के लिए सभी संत महात्मा ऋषियों हैं उनको जगाने के लिए जा रहे हैं। हम उनसे प्रश्न करेंगे कि आप आवाज क्यों नहीं उठाते, और उनको भक्तों को भी लाइव में जाएंगे। ऐसे भजन कीर्तन हजारों भक्त होंगे, तभी जाकर हम जैसे श्री कृष्ण शास्त्री होंगे वहां जाएंगे, उनके भक्तों को बोलेंगे कि आप मुर्दे हो कि जिंदे हो, ये बताइए। श्री कृष्ण शास्त्री को हम बोलेंगे कि आप मुर्दे हो कि जिंदे हो। तो हम अरुद्धाचार्य महाराज के वहां जाएंगे, उनके आश्रम में हम जाएंगे, प्रेमानंद जी के वहां जाएंगे, हम मतलब ठाकुर देवकी नंदन जी के वहां जाएंगे। और कोई मीडिया कर्मी मिलेगा तो हम वहां प्रश्न पूछने जाएंगे। इन सेवा समिति के गुंडों का पीछे ये बाबा जब तक सांसे जब तक मैं हूं, और मैं जब तक इस लाइफ में जुड़ रहा हूं, जब तक मैं हूं लाइव आ रहा हूं, तो समझ लेना कि बाबा सीताराम जी जिंदे हैं। अगर 10 दिन तक लाइव बंद हो जाए, या कोई मोबाइल गिर जाए, टूट जाए, कोई स्क्रीन, तो वो कोई एक बात है, नहीं तो समझ लो उनके गुंडों से लड़ा, और या तो कोई 420 से बाबा को पटा दिया, तो बाबा सीताराम जी अपने धाम में चले गए। जितने भी जिस लोक की भक्ति कर रहा हूं उस लोक में चला गया, या फिर जेल में चला जाऊं तो आपको मैसेज ऑटोमेटिक आएगा, पेपर में छप जाएगा बाबा सीताराम जी को, बाबा सीताराम जी ने 2-3 जनों को ठोड़ मारा, घूटा ले लेके पड़े तो जिसके सिर माथे हाथ फोड़ दिए, और सरकार उनको पकड़ के ले गई और उनको बंद कर दिया। 5 साल की जेल के, 10 साल की जेल के, 20 साल की, वो मैसेज आप तक मिल ही जाएगा। और ऐसे रियल में बाबा सीताराम जी जब तक हैं, जब तक कहीं बाहर नहीं गया भक्तों के वहां, और तो लाइव आता रहूंगा और जागरूक करता रहूंगा। जय सिया राम, जय सीताराम, जय सनातन धर्म की, जय भारत माता की।